अरे ओ कालिया, चल गांव में से दाल आटा मांग कर लाते हैं। कई दिन हो गए खाना खाए हुए, रोटी की शक्ल भी भूल गया मैं तो। सरकार, भिखारी नहीं हो तुम जो आटा दाल मांग कर लाओगे, तुम डाकू हो। सरदार, अनाज का पूरा गोदाम लूट लेते हैं। ये ठीक है, चल कालिया तैयार हो जा, निकाल ले असला बारूद। मुझे माफ करो उस्ताद, आज मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। सरदार की आज्ञा का अवलोकन करेगा तू। सरदार, मुझे आज छुट्टी चाहिए क्योंकि आज है करवा चौथ। मुझे अपनी बीबी के पास रहना है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? सरदार, आपको क्या पता बीबी क्या होती है? आप तो नंड मुंडो। अबे तो करवा चौथ तो रात को मनाएगा ना। जो औरत आज मेरे लिए व्रत रखेगी तो उसकी सेवा ना करूं मैं? मुझे उसके पैर दबाने हैं। तू मर्द हो के औरत के पैर दबाएगा? जा डूब के मर जा। तो क्या हुआ, बड़े बड़े मंत्री दबाते हैं, पता ही तो ना चलता किसी को। हाँ उस्ताद, ठाकुर भी रोज दबाता है। अबे क्यों चूतिया गाठ रहा है मेरा? ठाकुर के तो हाथ ही ना है। सरदार, चाहे कुछ भी कहो, रहूंगा तो आज मैं घरवाली के पास ही। हमारी बात काटने का परिणाम जानता है। वो दिन अब गए सरदार, अब तुमसे चूहा भी न डरता। हम बहुत दिन से नोट कर रहे हैं, जब से तुम्हारी जोरू आई है ना, तुम जमीन पे टिक नहीं रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो। बिना लुगाई के भी कोई जिंदगी है? अबे तो बस 1 घंटे के लिए चल, अनाज की बोरी उठवा ला, खाएगा तो तू भी ना। बोरी लेके आओ तुम, मेरी लुगाई ने तो कढ़ी चावल बना रखे हैं, मैं चलता हूँ। देख रहे हो, जालिम के दिल में जरा सा भी खौफ ना है मेरा। उस्ताद, जब काले सिर की आ जाती है तो एक रात में ही उल्टी पलटी पढ़ा देती है। काले सिर की? हाँ बीबी उस्ताद, बीबी। वैसे इसे लुगाई कहाँ से मिल गई, और वो भी इतनी गोरी? इसी से पूछ कर आते हैं और चलो देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ चलो, हमारी किस्मत में तो कुछ है ही ना। तेरे चरणों में जो आनंद है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। पैर दबा रहा है या मजाक कर रहा है? जान नहीं है तेरे हाथों में? गलती हो गई मोहतरमा। तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी? खुद की बीवी तो है नहीं, दूसरे के घर में ताका झाकी करते रहते हो। अरे कौन है ये दोनों छटिंडर? ये हमारा बॉस है, गब्बर डाकू। ये किधर से डाकू लग रहा है? शक्ल से तो पॉकेट मार लग रहा है। क्या 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 बोली है तेरी बीबी? तुम इसी के लायक हो सरदार। ए, ज्यादा बहू वाला बन रहा है क्या तू? तुम्हें पता भी है बहू क्या होती है? रात को जब पति थका हारा घर आता है तो उसका सर दबाती है, सेवा करती है। लेकिन अभी तो तुझे लात खाते हुए देखा था। हाँ तो व्रत भी तो रखा है मेरे लिए। मैं इतनी पावन नारी हूँ, मेरे एक बार व्रत रखने से इसकी उम्र 150 साल बढ़ जाएगी। लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगे, लुगाई के लिए तरस गए हो तुम। ये बार बार लुगाई का ताना क्यों देता है? जब मैं किसी को पसंद ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? जब बीबी करवा चौथ मनाती है तब दिल को कितना सुकून मिलता है, और उम्र बढ़ती है वो अलग। चल सांभा यहाँ से, अब मुझे भी लुगाई लानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे भी करवा चौथ मनाना है। मेरे मन में इच्छा उमड़ पड़ी है कि मेरे लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी उस्ताद। कोई जरूरत नहीं है उसकी। इस रोड पर जो पहली महिला गुजरेगी हम उसका अपहरण कर लेंगे और फिर जबरदस्ती उससे अपने लिए व्रत रखवाएंगे। सरदार, दूसरे की लुगाई आपके लिए व्रत क्यों रखेगी? बंदूक की नोक पर। या तो वो मेरी उम्र लंबी करेगी या फिर मैं उसकी उम्र खत्म कर दूंगा। सरदार, लेकिन व्रत तो अपनी पर्सनल लुगाई का ही सफल होता है। वो हमारी ना सही, किसी और की ही सही, पर व्रत तो रखे कम से कम, दिल को सुकून तो मिले कम से कम। सरदार, फिर तो थोड़ा सा व्रत मेरे लिए भी रखवा देना। नहीं नहीं, मैं अपने करवा चौथ में किसी का साझा नहीं करूंगा। तो सरदार, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ टीम से। अरे नहीं नहीं, सुन तो सही। यहाँ से पहली लुगाई मिलेगी वो मेरे लिए व्रत रखेगी, और जो दूसरी मिलेगी वो तेरे लिए व्रत रखेगी। ऐसा है सरदार, फिर तो 2 लुगाई पकड़ेंगे, दोनों ही हम दोनों के लिए व्रत रखेंगी। तो आधे व्रत से कौन सा फायदा? न तेरी उम्र बढ़ेगी न मेरी। सरदार, आधी आधी तो रखेंगी ना, तो आधा आधा पूरा हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। वो देख एक वो आई देख। चलो जाकर पकड़ते हैं इसको। क्या बदतमीजी है ये? मेरा रास्ता छोड़ो, अभी तेरे जैसे 3-4 लफंडरों को पेल करा रही हूँ। वो हम जैसे नहीं होंगे, गब्बर है हम, गब्बर डाकू। तू गब्बर हो या गोबर हो, मेरा रास्ता छोड़। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। तू पागल हो गया है? आज तक मैंने अपने सगे आदमी के लिए व्रत नहीं रखा। तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, उसके लिए ना सही, हमारे लिए तो रखना ही पड़ेगा।
औरतों से बिहेव करने की तमीज नहीं है तुझे? औरतों को बीच रास्ते में रोककर ऐसे छेड़ता है, डूब कर मर जा। ए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ में बंदूक है। बंदूक के दम पर बदमाशी करेगा क्या? व्रत तुझे हमारे लिए रखना ही पड़ेगा, वरना इसके अंदर जितनी भी गोली है सब तेरे अंदर घुसा दूंगा। अगर तेरे बंदूक के डर से मैं व्रत रख भी लूं और तुझे बिना बताए व्रत तोड़ दूं, तो फिर तू क्या करेगा? सरदार वैसे बात तो सही है, व्रत तोड़ दिया तो उम्र घट भी जाएगी। ये हमारी निगरानी में रहेगी, ऐसे कैसे व्रत तोड़ सकती है? तू पहले मुझे यहाँ से जाने दे, कहीं ऐसा ना हो तेरी उम्र यहीं तक हो। ठीक है, तू जा यहाँ से मेरी माँ। सरदार दूसरी औरत पकड़ लेंगे, इसको यहाँ से दफा करो। सरदार एक और आ रही है, बहुत मोटी है। ये औरत हमारे लिए सही है, इतनी मोटी है कि एक साथ दोनों के लिए व्रत रह सकती है। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं डाकू गब्बर हूँ। मैं किसी डाकू बाकू से न डरती, जान बचानी है तो हट जा मेरे सामने से। सरदार ये तो बड़ी हैवी लुगाई है। आजकल पता नहीं कैसी लुगाई मार्केट में आ रही है, आवाज सुनते ही कलेजा सा कांप जाता है। अब मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना टांग के नीचे दबा लूंगी तो नक। तेरी टांग में गोली मारकर छेद खोल दूंगा मैं। ऐसा गोला आज तक नहीं बना जो मेरी टांग में जख्म भी कर सके। तू तो है ही इतनी मोटी, गोली घुसने में भी डरेगी। मोटी हूँ तो क्या तेरे बाप का खाती हूँ मैं? ए, मोटी क्या कर रही है? छोड़ दे सरदार को। आई 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 आई, मर गया। सरदार बचाओ। पहले तो तू मुझे बचा, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। आई 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 आई, आई रे।